अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, बहुत खूबसूरत बना हुआ घर और प्रॉपर कॉलम बीम पे बना हुआ घर, ईंटों पे बना हुआ घर। यहाँ घर बड़े नफीस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। प्रॉपर नीचे पहले बेड बिछाया जाता है और उसके बाद घर की तामीर शुरू की जाती है। कारपेट गलियां हैं, बहुत खूबसूरत घर। ऊपर बड़ी एक ममटी भी शायद बनी हुई है। हम पूरे घर को इंशाल्लाह अंदर से विज़िट करेंगे। 30-30 फुट 40-40 फुट यहाँ गलियां हैं, आपके सामने है। हम इस घर को अंदर से देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एसेसरीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी हुई इस घर में, बहुत ज़बरदस्त एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, मेरी अगली आने वाली वीडियो। तो बड़ा कारपोच है आपके सामने, खूबसूरती का, मजबूती का हर तरह से ख्याल रखा गया है। इस तरफ फिर एक टूटी सी लगा दी गई है, छोटी सी गैलरी सी दे दी गई है कि बाहर से आने वाला बंदा पहले यहाँ पाँव वगैरह धो ले और उसके बाद अंदर दाखिल हो ताकि घर गंदा ना हो। ठीक है जी। तो इस मकसद के लिए यहाँ, या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने के लिए शायद यहाँ ये इन्होंने जगह थोड़ी सी बना दी हुई है। ये फिर सीढ़ियों के नीचे थोड़ा सा ये कबर्ड सा बना दिया गया है और उसके बाद फिर पानी का टैंकर है और सोर्स ऑफ वाटर जो है ये पानी का बोर है और इनका कहना ये है कि पानी यहाँ बिल्कुल ठीक है। ये फिर हम इस वक्त ड्राइंग रूम में हैं। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जो एसेसरीज़, पंखे, फानूस वगैरह जो चीज़ें लगी हुई हैं ये बिल्कुल इसी तरह मिलेंगी। बिल्कुल नया घर है, पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहाँ आप मोस्टली जो घर देखेंगे उनमें वेंटिलेशन का ख़ास तौर पे एहतमाम होता है। तो ये अब हम ड्राइंग रूम को, वॉशरूम को देख लेते हैं। देसी सीट के साथ ही वॉशरूम है और मिरर वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडो, बहुत, जैसा मैंने कहा कि यहाँ घर बहुत खूबसूरत बनते हैं माशाल्लाह। ये ड्राइंग रूम का और टीवी लाउंज का डिवाइडर है। चलते चलते एक बात और बताता चलूँ कि इस वीडियो के आखिर में भी कुछ सस्ते प्लाट मेरे पास अलहरम सिटी में होंगे, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ फिर हम आ जाते हैं, जब ये दरवाज़ा हम पहले बंद करके मैं आपको दरवाज़ा दिखाना चाह रहा हूँ। यानी एसेसरीज़ की जब मैंने बात की, दरवाजे वगैरह, विंडोज़ वगैरह, अंदर की एसेसरीज़, वाशरूम्स की एसेसरीज़, यानी वो नहीं है कि दो पल्ले जोड़ के और दरवाज़ा लगा दिए। उस तरह से भारी दरवाजे हैं, मजबूत दरवाजे हैं। आप ग्रिल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी ग्रिल्स वगैरह भी बड़ी मजबूत, बड़ी पायदार स्टील ग्रिल्स, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा फैंसी काम भी और मजबूती का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। बाज़ मैं घर, आप मेरे चैनल पे और भी घर काफ़ी देखते रहे हैं, मतलब इस तरह के घर होते हैं कि 6 महीने बंदा रह लेना। उसकी मिसाल मैंने एक लालाज़ाद 2 वाली देखी थी, वो मैं आपको चलें बाद में उसके बारे में बताऊंगा। तो ये अब हम इस वक्त टीवी लाउंज में हैं। बहुत खूबसूरत मीडिया वाल, नीचे की टाइल देख लें और मीडिया वाल पे ख़ास तौर पे इन्होंने ख़ास ख्याल रखा है मीडिया वाल का। और दोस्तों फिर ये छत की सीलिंग वगैरह देख लें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। डिज़ाइनिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है, मजबूती का ख़ास ख्याल रखा गया है। और मीडिया वाल में ज़्यादा स्पेस इन्होंने दी है कि सिर्फ टीवी ही न चले, जो ज़रूरियात, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ समा सकें। तो इन्होंने यहाँ भी बॉक्स वगैरह ये बना दिए हैं। मीडिया वाल ये आपके सामने है, नेट का भी कनेक्शन दे दिया है। और अगर मैं इस तरफ हो जाऊं तो फिर ये सामने किचन, बहुत खूबसूरत किचन। फिर मर जानियां कहीं ने भी साडा ख्याल नहीं रखते बंदे भी, होर कितना ख्याल, बंदे सारा पैसा किचन ते ला देंगे ने भी बेगम राजी रवे। ए तुहाडे सामने माशाल्लाह कितना खूबसूरत किचन। नीचे कबर्ड्स की देखें, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह तरतीब के साथ। अच्छा, मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल जो है ना, जो घर बनवाने वाले लोग हैं, ऊपर हुड वगैरह का ऊपर का भी देख लें, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, एग्जॉस्ट फैन वगैरह। तो आजकल जो बनाने वाले अमूमन नौजवान इंजीनियर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो ख़ास तौर पे आपको पता है कि जवानी वाले फिर तुहानू पता है प्यार मुहब्बत भी ज़्यादा होंदा है बंदे नू। तो किचन की खूबसूरती का, घर की खूबसूरती का, बेडरूम्स की खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखते हैं। ये आपके सामने अब बेडरूम्स हैं और बेडरूम को भी हम अंदर से देखेंगे। अच्छा देखें, बेडरूम्स के भी दरवाजे बड़े मजबूत, बड़े ठोस माशाल्लाह। तो ये हम अंदर अब बेडरूम में हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह।
बहुत आला। आपको मेरे चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं, मैं नए की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो घर ठीक नहीं होते, जिन पर रिपेयरिंग की गुंजाइश होती है, मैं उनका भी बताता हूँ, लेकिन जो खूबसूरत बने हुए घर होते हैं फिर उनकी तारीफ भी मैं अच्छे से करता हूँ। तो ये कपड़ों के लिए अलमारियाँ आपने देख ली, बहुत खूबसूरत ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ तारीफ ना करूँ तो फिर बात बनेगी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ भी आपके सामने छत की सीलिंग वगैरह, यानी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखा गया। और बेडरूम्स जो है ना, ये अगर मैं कहूँ, अब इस वक्त वाशरूम में हूँ, ये वेंटी किट है माशाल्लाह, देख लें, वेंटी किट है, वाशरूम की एसेसरीज वगैरह देख लें, शावर सिस्टम देख लें, यानी खूबसूरत है बहुत। तो जो बेडरूम्स होते हैं ना जी, बेडरूम्स बेसिकली ऐसे होने चाहिए कि जहाँ रात इंतहाई सुकून से गुजरे। और यकीन कीजिए कि रात इंतहाई सुकून से तब गुजरती है कि अगर उस बेडरूम में सोने वाले लोग आपस में प्यार मोहब्बत रखते हो। ये हम दूसरे बेडरूम में, ये भी आपके सामने है, बहुत खूबसूरत बेडरूम है, बहुत आला। साथ में अच्छा, दोनों बेडरूम्स में फिर ड्रेसिंग भी इन्होंने दिए हुए हैं छोटे छोटे। इस तरह फिर अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, ये भी आपके साथ बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे बेडरूम में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऊपर भी आपको लेके जाएंगे और फिर उससे ऊपर भी लेके जाएंगे, यानी ममटी तक लेके जाएंगे, आपको छत वगैरह भी विजिट कराएंगे। अब यहाँ ये आपके सामने है ड्रेसिंग टेबल वगैरह दिया हुआ, इसमें भी फिर ये वाशरूम में वेंटी किट प्रॉपर बड़ी खूबसूरती के साथ। शावर सिस्टम देख लें, यहाँ पर देसी सीट है, आपके सामने शावर सिस्टम बड़ा खूबसूरत लगा हुआ। यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत अच्छा, ये फिर यहाँ ये लॉन्ड्री का एरिया है, या आप वेंटिलेशन का एरिया बेसिकली इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ मैंने जो अब तक आपने जो नीचे का पोर्शन देखा है, जिसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ घर बहुत खूबसूरत बड़े मायारी बनते हैं। ये सामने फिर मिरर है, और उसके बाद फिर हम छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बिल्कुल छोटे स्टेप की, और मजबूत स्टील ग्रिल है, बहुत खूबसूरत। यहाँ फिर कुदरती रोशनी के लिए इन्होंने सीढ़ियों के सामने ये विंडो लगा दी, ताकि रात का अगर दिन का अगर टाइम हो तो आपको लाइटें ऑन ना करनी पड़े। तो ये अब हम ऊपर आ गए। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली टेरेस है, ये आपके सामने, ये मुझे अब ये देखें, यहाँ इन्होंने फिर विंडोज़ वगैरह लगा के आगे, ताकि बारिश अगर हो तो पानी अंदर ना आए। और अगर हम ये खोलें तो आगे हम गैलरी सी जो बनी हुई है उसमें भी जा सकते हैं, ये दरवाज़ा खोल के, जैसा कि मैं चला गया हूँ आपके सामने। ये देख लें, यहाँ फिर इन्होंने एक सेपरेट आगे गैलरी सी बना के, ताकि अगर आप बाहर निकल के दरवाजे वगैरह ये चीज़ें सफाई वगैरह करना चाहें या थोड़ी देर यहाँ खड़ा होना चाहें तो हो सके। अच्छा, ये फिर हम अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, पहले दरवाज़ा दिखा दूँगा आपको, ये आपके सामने है। तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ वाकई घर बहुत खूबसूरत बनते हैं। कीमत भी फिर ज़ाहिर है उसी मुनासिबत से होती है। ज़ाहिर है जिस तरह का मटेरियल यूज़ होगा, जिस तरह की एसेसरीज लगाई जाएंगी, और जो पर मरला प्राइस उस जगह की होगी, उसी हिसाब से फिर घरों की कीमत भी होती है। तो ये आपके सामने है। उसी तरह टीवी लाउंज बहुत खूबसूरत, छत देख लें, बहुत ख्याल रखा गया खूबसूरती का, मजबूती का। और मीडिया वाल क्या है कि पूरा का पूरा एक काफ़ी सारा सामान यहाँ समा सकता है जो मीडिया वाल से रिलेटेड हो। इस तरफ फिर ड्राइंग रूम है, ये भी आपके सामने है। छत की सीलिंग वगैरह देख लें, वेंटिलेशन के लिए विंडो। और अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो फिर उसी तरह इंतहाई खूबसूरत किचन। अच्छा, मैंने ये देखा कि यहाँ इस सोसाइटी में किचन्स का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, किचन की खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये आपके सामने, ऊपर भी कबर्ड्स वगैरह देख लें, बड़े बेहतरीन। अच्छा, फिर कलर का इस्तेमाल, कलर बहुत प्यारा चूज़ किया है इन्होंने। ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो देख लें, तो यहाँ भी इन्होंने, यहाँ वैसे हुड नहीं लगा हुआ, तो ज़ाहिर है कि हुड आपको खुद लगवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बेडरूम में हैं। अब ये यानी इस घर का आप यूँ कह लीजिए कि तीसरा बेडरूम है ये भी आपके सामने है। उसी तरह ड्रेसिंग है, उसी तरह कपड़ों के लिए अलमारियां हैं, उसी तरह खूबसूरत सी टाइल नीचे है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। ये और बात है कि साफ़ होने वाला है, तो यार एक कदा काम तो आप भी कर लिया करो ना अल्लाह। ये फिर वाशरूम देख लें, उसी तरह बड़ा खूबसूरत वेंटी किट लगी हुई देसी सीट के साथ, मिरर वगैरह, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है,
और ये आपके सामने है। हम दूसरे बेडरूम में चलेंगे, लेकिन पहले मेरा दिल है कि यहाँ से मैं आपको ये वेंटिलेशन का एरिया दिखा दूँ। तो ये वेंटिलेशन का यहाँ एरिया है, ये भी आपके सामने है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगा दूसरे बेडरूम में, यानी इस घर के चौथे बेडरूम में बेसिकली, और फर्स्ट फ्लोर के दूसरे बेडरूम में। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर के दूसरे बेडरूम में हैं और इस घर के चौथे बेडरूम में हैं। तो ये आपके सामने है, ये भी उसी तरह बड़ा प्यारा बेडरूम बनाया गया है। 5 मरले में भाई 4 बेडरूम आपको मिल जाए। उसी तरह कपड़ों हर कमरे में, हर बेडरूम में कपड़ों के लिए अलमारियां हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, और हर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल है बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने लगाया हुआ, ठीक है जी। तो अगर उस तरतीब को देखा जाए तो जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस तरतीब के साथ इन्होंने इस घर को बनाया है और इस घर में एसेसरीज फिट की हैं, तो भाई आफरीन तो कहना बनता है ना जी। बहुत ज़बरदस्त। यहाँ फिर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है। तो बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। तो मैं आपको छत पे लेके जाऊंगा और छत पे ले जाके इस घर की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जहन में रखिएगा कि ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो है उससे 5 मिनट की मुसाफत है, सिर्फ 5 मिनट की। यानी इस्लामाबाद जाना हो, जेलम की तरफ जाना हो, लाहौर जाना हो, तो ये नज़दीक तरीन आपको पड़ जाएगा। 5 मरले का घर है, डबल स्टोरी है, ऊपर ममटी भी आपने देख ली, और दोस्तों इसमें बिजली है, पानी है, 30-30, 40-40 फुट की कारपेट गलियां हैं। और दोस्तों इस घर की डिमांड है 1,90,00,000, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं। उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ सस्ते प्लॉट्स आपको दिखाने हैं जो अलहरम सिटी में हैं। हम वहाँ 10 मरले का प्लॉट आपको 30 लाख का और 5 मरले का 15 लाख का भी दिखाएंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा। हम चलेंगे उन सस्ते प्लॉट्स की तरफ। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं सस्ते प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है। जैसा मेरी आप पहले भी कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, हमने वीडियो को ज़रा मुख्तसर किया है। हमारे पास कुछ और भी प्लाट आ गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको एक जो रिंग रोड का क्लिप है, ताज़ा अपडेट है, वो भी दिखाएंगे। तो ये 10 मरले का प्लाट है और 10 मरले का मतलब इस सोसाइटी में 10 मरले ही है, यानी 272 फुट का मरला। 10 मरले का प्लाट, 272 फुट का मरला, डिमांड 30 लाख और 40 फुट गली। ये मेन बुलेवार्ड का प्लाट है, यानी 40 फुट गली एक तरफ है और 40 फुट गली ही दूसरी तरफ है। तो ये हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमूमी तौर पे आप रावलपिंडी में जब 10 मरले का प्लाट आप लेते हैं तो एक्चुअल में 10 मरले का नहीं 8 मरले का होता है। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास जोड़ा आया है 5-5 मरले के 2 प्लाट, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन में, 40 फुट गली और सेवरेज लाइनें वगैरह बिछी हुई। और ये वही जगह है जो चश्मों की ज़मीन कहलाती है। ये सामने वो चोटी है जहाँ को दरबार वगैरह है, बड़ी दूर दूर से लोग पानी वगैरह लेने यहाँ आते हैं। को आब शफ़ा है यहाँ किसी को मुख्तलिफ बीमारियों वगैरह के लिए। ये वो सामने चोटी है, बड़ी टेकरी है। ये जो डबल स्टोरी घर बना हुआ बड़ा खूबसूरत सा, ये स्ट्रक्चर के बैक साइड पे, उससे फिर बैक साइड पे वो चोटी नज़र आती है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है। ये एक मकान भी तामीर हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के साथ ही ये आज ये घर जो है इसका ये लंटर डल रहा है, ठीक है जी। तो ये 40 फुट गली में हमारे पास ये जोड़ा, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन है 5 मरला प्लाट की। और दोस्तों इस 5 मरला एक प्लाट की कीमत है यहाँ, यानी डिमांड है 15 लाख। और अगर आप जोड़ा ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको ये दोनों प्लाट पसंद आ गए, आप ये नहीं ये दोनों ख़रीद लिए, तो इन दोनों में बारगेनिंग की गुंजाइश है। सिंगल प्लाट में शायद बारगेनिंग की गुंजाइश ना हो, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो बारगेनिंग की गुंजाइश निकल आएगी। अगर 10 मरले पूरी ये जगह ले लेते हैं, 27 बाय 50, 270 फुट का मरला। दोस्तों इसीलिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये नज़दीक वगैरह घर बने हुए, वो भी बने हुए। जैसे रिंग रोड कंप्लीट हुआ
तो ये जिस तरह से तेज़ी से काम जारी है रिंग रोड पे, तैसे तैसे इस सोसाइटी में भी अब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ़िलहाल अब तक की रावलपिंडी की सबसे ये सस्ती सोसाइटी है। तो दोस्तों ये है अल हरम सिटी, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी, और इसमें पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है, दुकानें वगैरह, गेट के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है। फिर फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर जो सदर है रावलपिंडी सदर, वो सिर्फ 16.5 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों जो रिंग रोड है, मज़े की बात यह है कि रिंग रोड इसके गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। अल हरम सिटी TMA से अप्रूवल है, यानी ये सबसे पुरानी सोसाइटी है। जब TMA से अप्रूवल मिला करता था तो ये उस वक़्त से ये सोसाइटी अप्रूव्ड सोसाइटी, अगर हम यूं कहें कि रावलपिंडी की सबसे पुरानी अप्रूव्ड सोसाइटी है तो गलत ना होगा। चश्मों की ज़मीन क्यों कहते हैं? इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चश्मे हैं, कुदरती चश्मे। आधी से ज़्यादा सोसाइटी को चश्मे का पानी मिलता है, कुदरती चश्मा है। 5 मरले के एरिया में कुदरती एक चश्मा है। उन्होंने वो उसको ग्राउंड करके एक बड़ा सारा हाल टाइप बना दिया, पक्का कर दिया हुआ है, और जहाँ से पानी निकल रहा है वो जगह खाली छोड़ दी हुई है, तो वहाँ से पानी निकलता रहता है। और भी 2-3 जगहों पर चश्मे हैं। यहाँ 30 से 70 फुट तक पानी निकल आता है। अमूमन 30 फुट पे निकलता है, बाज़ लोगों का 70 फुट पे निकलता है। अमूमन यहाँ जो मैक्सिमम लोग बोर कराते हैं वो 120 फुट कराते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ फिर एक और प्लाट आ गया है 27-50 की डायमेंशन में, वही 270 फुट का मरला, वही 40 फुट गली। गलियां अभी कच्ची हैं लेकिन ज़ाहिर है कि आखिर पुख्ता हो जाएंगी। जिस तेज़ी से अब यहाँ इस सोसाइटी में काम हो रहा है, जिस तेज़ी से रिंग रोड पे काम हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि इस सोसाइटी की प्राइसेस बहुत जल्द इंक्रीज़ होने वाली हैं। ये 40 फुट गली है, ये प्लाट ज़रा हमारे पास ऊंचाई पे है, वही चश्मों वाली ज़मीन है। ये सामने वो दरबार है जहाँ दूर दूर लोग, इस वक्त भी देखें कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आब शफ़ा लेने आते हैं। यहाँ कोई आब शफ़ा है, कुदरती चश्मे हैं जहाँ लोग आते हैं और पानी दूर दूर भर के लेके जाते हैं। और बाकी ये सारा ये आपके सामने है, ये एरिया आपके सामने। तो ये 40 फुट गली है और आपके सामने है ये घर बना हुआ। फिर ये कनाल की कोठी है वो बनी हुई, फिर वहाँ 5-5 मरले के 2 घर बने हुए डबल स्टोरी, और ये एक घर बना हुआ 5 मरले का ट्रिपल स्टोरी। ठीक है जी। तो ये है जी 5 मरले का प्लाट, 270 फुट का मरला यानी बड़े मरले, और गली भी 40 फुट। दोस्तों इसकी डिमांड है 15 लाख। और एक और गुजारिश करता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है, जिस तेज़ी से ये इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, मुझे नहीं लगता कि किसी और सोसाइटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इस वक्त रावलपिंडी की सबसे सस्ती अप्रूवल सोसाइटी ये है, यानी 100% अप्रूवड TMA से। ठीक है जी। तो ये जब अप्रूवल इनके पास है और उसके बावजूद, और फिर 40-40 फुट गलियां भी हैं, फिर मरला भी बड़ा देते हैं, दूसरे 25-50 देते हैं, यानी 250 फुट का मरला, ये 270 फुट का मरला देते हैं। दोस्तों यहाँ मैक्सिमम 30 से 50 फुट के अंदर अंदर पानी निकल आता है। कुदरती चश्मे भी यहाँ मौजूद हैं। ये अल हरम सिटी है, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी सदर से सिर्फ 16.5 किलोमीटर के फासले पर। इसमें स्कूल है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, पार्क है। फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। और मज़े की बात यह है कि रिंग रोड सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है इसके गेट से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह ये है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस जगह की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। दोस्तों इस प्लाट की डिमांड है 15 लाख। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 5 मरले का प्लाट और 15 लाख का, और यकीन कीजिए मुझे खुद बताते हुए हैरत हो रही है। मैं देखता रहता हूँ ना, जब मैं तंग गलियाँ होती हैं, 15 फुट 18 फुट 10 फुट गलियाँ होती हैं, और जनाब 6-6 7-7 लाख रुपए पर मरला, मिनिमम 5-5 लाख रुपए पर मरला मांग रहे होते हैं। और यहाँ 5 मरले का प्लाट यार 15 लाख। इस वक्त मौका है, जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो फिर ये मौका नहीं रहेगा। दोस्तों
इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास 10 मरले का प्लाट है। जैसा मेरी आप पहले भी कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, हमने वीडियो को ज़रा मुख्तसर किया है। हमारे पास कुछ और भी प्लाट आ गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको एक जो रिंग रोड का क्लिप है, ताज़ा अपडेट है, वो भी दिखाएंगे। तो ये 10 मरले का प्लाट है, और 10 मरले का मतलब इस सोसाइटी में 10 मरले ही है, यानी 272 फुट का मरला। 10 मरले का प्लाट, 272 फुट का मरला, डिमांड 30 लाख और 40 फुट गली। ये मेन बुलेवार्ड का प्लाट है, यानी 40 फुट गली एक तरफ है और 40 फुट गली ही दूसरी तरफ है। तो ये हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमूमी तौर पे आप रावलपिंडी में जब 10 मरले का प्लाट आप लेते हैं तो एक्चुअल में 10 मरले का नहीं, 8 मरले का होता है। यहाँ फिर 17 मरले का प्लाट है हमारे पास, यानी 7-7 मरले के 2 प्लाट हैं। और उसके बाद फिर 3 मरले का 1 प्लाट है। तो टोटल 17 मरले जगह हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये जहन में रखिएगा कि ये जो 17 मरले हैं ये 4 लाख रुपए पर मरला है, यानी 68 लैक्स। ठीक है जी। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसके साथ 40 फुट ये जो गली आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपकी है। इस गली में कोई और बंदा अपना गेट नहीं निकाल सकता। ये गली सिर्फ आपकी होगी, यानी जो बंदा ये तीनों प्लाट लेगा ये गली उसकी हो जाएगी। अगर 3 मुख्तलिफ लोग लेते हैं तो फिर ये गली तकसीम हो जाएगी। अगर एक ही कोई बंदा ये तीनों प्लाट ले लेता है तो फिर इसका मतलब ये है कि गली एक ही बंदे की होगी। फिर ये गली चाहे गाड़ियाँ खड़ी करे, कुछ भी करे, ये गली उसकी है। तकरीबन 10 मरले से ज़्यादा जगह तो गली की भी बनती है। ठीक है जी। सामने ये टेकरी जो है ये इसी तरह रहेगी, यहाँ को दरबार है, चश्मे वगैरह हैं। इस जगह को बेसिकली चश्मों की ज़मीन कहा जाता है। उसकी वजह यह कि यहाँ चश्मे काफ़ी हैं, और अगर आप बोर करें तो तकरीबन 30 से 50 फुट पे पानी आसानी से आ जाता है। तो ये भी एक सहूलत है। उसके बाद फिर ये 17 मरले, 272 फुट का मरला, 68 इसकी डिमांड और 40 फुट गली। ठीक है जी, ये आपके सामने। तो दोस्तों अगला जो प्लॉट है वो मेरे पास अलहरमैन ब्लॉक का है। और मज़े की बात ये है कि इसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट जमा हुई है, यानी सोसाइटी की जो फ़ी बनती है 2,65,000 आई थिंक 2,65,000 फ़ी वो इसमें पे हुई है। आर ड्यूज़ क्लियर हैं, यहाँ घर वगैरह बने हुए हैं। ये अलहरमैन ब्लॉक है, 30 फुट गली है, और इस प्लाट की डिमार्केशन लेटर, पोजीशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, आल ड्यूज़ क्लियर, ये प्लाट भी हमारे पास मौजूद है। दोस्तों ये जहन में रखिएगा कि ये हमारे पास है 58 नंबर स्ट्रीट में अलहरम सिटी की। ठीक है जी। और ये आपके सामने है दाएं बाएं, 60 फुट रोड है। 60 फुट रोड से यानी तीसरा प्लाट है ये गली का तीसरा प्लाट 60 फुट रोड पे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पानी बड़ा वाफर है। इस जगह को चश्मों की ज़मीन कहते हैं, साथ ही मज़ार है, वहाँ चश्मे वगैरह हैं, यहाँ चश्मे काफ़ी हैं, और मैक्सिमम 30 से 50 फुट पे पानी बोर का आ जाता है। तो ये प्लाट जो है 27 बाय 50 की डायमेंशन है, यानी 270 फुट का मरला है। और दोस्तों इसकी डिमांड है 26 लाख। गैस की पेमेंट हुई और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हुई, यानी सोसाइटी की ये यानी 2,65,000 की सीधी सीधी बचत है आपकी इस प्लाट में। ठीक है जी। इस प्लाट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। यहाँ फिर मेरे पास एक 27-50 की डायमेंशन में है, यानी 5 मरले का 27-50 की डायमेंशन में 5 मरले का ये प्लाट, ये हमारे पास अक्सा ब्लॉक में है अलहरम सिटी के। और पोजीशन लेटर, डिमार्केशन लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर आल क्लियर आप आज बनाना चाहें आज बना सकते हैं। मैं ये दाएं बाएं कैमरा घुमा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ये हमारे पास प्लाट है 5 मरले का, इसकी डिमांड दोस्तों 18 लाख है। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है।
ये भी उसी वो कुदरती चश्मों की जो जगह है उसके बिल्कुल नज़दीक है। वो सामने कुदरती चश्मों वाला दरबार नज़र आ रहा है और उसके नज़दीक तरीन ये प्लाट है। तो यहाँ भी 30-35 फुट 40 फुट पे पानी आ जाता है। ठीक है जी, ये साथ ही आगे फिर मेन रोड आ जाता है। तो इस प्लाट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं।